मदीना शरीफ की फिजाओं में ईद की खुशियां बिखर रही थीं। हर तरफ रौनक थी, हर घर में तैयारियां चल रही थीं। लेकिन उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हाल कुछ और ही था। घर में खाने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं था। ये देखकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आज ईद का दिन है, लेकिन हमारे घर में खाने की कोई चीज मौजूद नहीं है और आप तो किसी मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज अगर फकीर और मिस्कीन हमारे दरवाजे पर आएंगे तो हम उन्हें क्या देंगे? ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और आप गमगीन हो गए। लेकिन आपने सब्र किया और ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ ले गए। वहां आपने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमा लिया। जब आप नमाज अदा करके घर वापस तशरीफ लाए तो आपने एक अजीब मंजर देखा। घर में भरपूर अनाज मौजूद था और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जरूरतमंदों और फकीरों में वो अनाज तकसीम कर रही थीं। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने फरमाया, जिस बंदे का भरोसा अल्लाह ताला पर होता है उसके लिए अल्लाह ताला ही काफी हो जाता है। फिर आपने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ए आयशा, ये अनाज कहां से आया? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये अनाज हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजवाया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। फिर आपने फरमाया, ए आयशा, इसमें से तमाम अजवाजे मुतहरात के लिए अनाज अलग कर दो और सब में बराबर बराबर तकसीम कर दो। मैं खुद ये अनाज उनके घरों तक पहुंचा दूंगा। इस पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हर एक उम्मुल मोमिनीन के लिए अलग अलग अनाज भेजा है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। आपने अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए रिज्क अता फरमाया और दुआ कबूल फरमा ली। उस मुबारक दिन ईद के मौके पर आपके घर में अल्लाह का दिया हुआ रिज्क मौजूद था। फिर आपने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दिल से दुआएं की। आपने हाथ उठाकर अपने रब से अर्ज किया, या अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उससे राजी हो जा। या अल्लाह, मैं उस्मान से खुश हूं, तू भी उससे खुश हो जा। या अल्लाह, उस्मान को और ज्यादा गनी बना दे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमा लिया और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को गनी का मुकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में माला माल और कामयाब बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत थी। इसी मोहब्बत और अजीम रिश्ते की वजह से आपने अपनी दो साहिबजादियों का निकाह उनसे फरमाया। सबसे पहले हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। लेकिन जंग बद्र के बाद हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमा दिया। इसी वजह से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जुन नूरैन यानी दो नूरों वाला कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबाए किराम को अपने घर खाने की दावत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल फरमाया और उनके घर तशरीफ ले जाने लगे। जब आप रास्ते में थे तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके पीछे पीछे चल रहे थे और कुछ गिन रहे थे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ऐसी बसीरत अता फरमाई थी कि आप आगे के साथ साथ पीछे का मंजर भी देख सकते थे। आपने महसूस किया कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ गिन रहे हैं। आप वहीं रुक गए और उनसे पूछा, ए उस्मान, तुम क्या कर रहे हो? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं आपके कदम मुबारक गिन रहा हूं। आप जितने कदम चलकर मेरे घर तशरीफ ला रहे हैं, मैं उतने ही गुलाम अल्लाह की राह में आजाद करूंगा। ये सुनकर हर तरफ से सुभान अल्लाह की आवाज आने लगी। ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत
और अल्लाह की राह में खर्च करने का बेहतरीन नमूना था। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में गनी बना दिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम उनके घर तशरीफ ले गए। वहां आपने खाना तशरीफ फरमाया और उनकी मोहब्बत और खिदमत को कबूल फरमाया। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए। घर के सहन यानी आंगन में आपने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि वो एक प्याले से पानी पी रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए हुमैरा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा लो। गौर करने की बात है, एक तरफ उम्मती बीवी हैं और दूसरी तरफ शौहर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जुड़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी बीवी के बचे हुए पानी को पीना पसंद फरमाते थे। जब सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने थोड़ा पानी बचाकर पेश किया तो आपने पीने से पहले बड़े प्यार से पूछा, ए हुमैरा, तुमने इस प्याले के किस हिस्से से पानी पिया था ताकि मैं भी उसी जगह से पानी पीऊं? ये मोहब्बत और अपनापन अपनी मिसाल आप है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं पानी पीती या हड्डी से गोश्त खाती, फिर वो चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती तो आप उसी जगह से पानी पीते और उसी हिस्से से गोश्त खाते जहां से मैंने लिया होता। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत ही नरमी, मोहब्बत और खुशखल्की से पेश आते थे। अगर अज़वाजे मुतहरात कोई किस्सा या पुराना वाकिया बयान करती तो आप ध्यान से सुनते और कभी कभी खुद भी अपने वाकियात बयान फरमाते। खाने पीने और पहनने में भी आपने अपनी बीवियों को पूरी आज़ादी दी थी। जो चीज मौजूद होती उसमें से वह जो चाहती खाती और जो चाहती पहनती। उस जमाने में हाथी के दांतों से बने जेवरात का रिवाज था और आप अपनी बीवियों को साफ सुथरा और सलीके से रहने की तालीम देते थे। आप कभी अपनी बीवियों से सख्ती या बदतमीजी से बात नहीं करते थे। अगर कोई बात नापसंद होती तो आप सिर्फ अपना रुख थोड़ा बदल लेते, लेकिन कभी सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं करते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप हर रोज सूरज ढलने से पहले अपनी तमाम बीवियों के पास तशरीफ ले जाते। जितना वक्त मिलता उनसे मुलाकात करते और फिर रात के लिए उस बीवी के घर जाते जिसकी उस दिन बारी होती। हर बीवी के लिए अलग अलग दिन और रात मुकम्मल तौर पर तय थे। जिस दिन जिसकी बारी होती आप उसी के हुजरे में दिन और रात गुजारते। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां दो हिस्सों में थीं। कुछ बीवियों का आपस में ताल्लुक ज्यादा था, इसलिए वो आपस में बातें ज्यादा साझा करती थीं। एक तरफ सैयदा आयशा, सैयदा सौदा, सैयदा हफ्सा और सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना थीं और दूसरी तरफ सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा और बाकी अज़वाजे मुतहरात थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना अपने मामूल के मुताबिक सबके घर तशरीफ ले जाते और आखिर में उस घर में ठहरते जहां रात गुजारनी होती। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि आप सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर कुछ ज्यादा देर तक ठहरने लगे। दूसरी बीवियों ने यह महसूस किया कि आप वहां ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। जब उन्होंने वजह मालूम की तो पता चला कि सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास उनके रिश्तेदार की तरफ से शहद का तोहफा आया है और वह शहद रोजाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती थीं। क्योंकि आपको शहद बहुत पसंद था, इसलिए उसे पीने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता था। इसी वजह से आप वहां ज्यादा देर तक ठहरते। अब सैयदा आयशा, सैयदा सौदा और सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना आपस में बैठी और मशवरा करने लगीं। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कम वक्त गुजारें। आखिरकार उन्होंने यह तय किया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाएंगे तो हम सब एक ही बात कहेंगे। हम कहेंगे, ए अल्लाह के रसूल, आप कहाँ थे? हमें आपका इंतजार था। और जब आप जवाब देंगे तो हम कहेंगे, ए अल्लाह के नबी, आपके मुबारक मुंह से मघाफिर के फूल की खुशबू आ रही है।
ऐसा लगता है जैसे आपने उसका रस पिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की नापसंद गंध से सख्त नफरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात से हमेशा खुशबू ही आया करती थी। यही वजह थी कि जब किसी चीज में जरा सी भी गंध का एहसास होता तो आपका दिल उससे हट जाता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए तो उन्होंने अदब के साथ अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आज आप देर से तशरीफ लाए हैं, सब खैरियत तो है? आपने फरमाया, मैं जैनब के घर से शहद पीकर आ रहा हूँ। इसके बाद जब आप दूसरी अज़वाजे मुत्तहरात के पास गए तो उन्होंने भी वही बात दोहराई, ए अल्लाह के नबी, आपके मुबारक मुंह से मगाफिर के फूल की सी गंध आ रही है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर तरह की गंध से बचते थे। आप कभी ऐसी चीज के करीब भी नहीं जाते थे जिससे जरा सी भी बदबू आने का अंदेशा हो। जब आखिर में आप फिर से हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे और उन्होंने भी यही बात कही तो आपने वहीं कसम खाकर फरमाया, आज के बाद मैं शहद का इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर आपने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, इस बात को राज ही रखना, किसी से जिक्र मत करना। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुत्तहरात का मकसद समझ चुके थे। इसीलिए आपने न सिर्फ हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर शहद पीना छोड़ दिया, बल्कि आम तौर पर भी शहद से परहेज करने लगे। लेकिन आगे जो हुआ वो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो राज जो सिर्फ उनके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच था, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बयान कर दिया। इस पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह तहरीम नाजिल फरमाई, जिसका मतलब कुछ यूं है, ए नबी, तुम वो चीज अपने ऊपर क्यों हराम कर रहे हो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। दरअसल शहद एक हलाल चीज थी, लेकिन आपने सिर्फ अपनी बीवियों को राजी करने के लिए उसे अपने ऊपर हराम कर लिया था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को माफ फरमाया और हुक्म दिया कि इस कसम का कफ्फारा अदा किया जाए। फिर अल्लाह ताला ने ये भी जाहिर फरमा दिया कि ये राज आगे पहुंचाया गया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या मैंने तुम्हें ये बात राज रखने को नहीं कहा था? तो उन्होंने हैरानी से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपको ये बात किसने बताई? आपने फरमाया, मुझे मेरे रब ने बताया है, जो हर चीज को जानने वाला और हर खबर रखने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने तालीम दी कि अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। आखिरकार हजरत हफ्सा और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना ने अपनी गलती को महसूस किया और अल्लाह से तौबा की। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम का कफ्फारा अदा किया और फिर से शहद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें। आमीन।